इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए एवरेज यानी औसत का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीटी, रेलवे एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी 2024 में जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए 2024 में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। बोला गया 40 संख्याओं का औसत 30 है। 2 क्वेश्चन कराऊंगी, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, तो इस क्लास को लाइक ज़रूर करना और पहली बार चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बोला गया है उनमें से प्रथम 10 का x-4 है, x का मान बताना है, शेष संख्याओं का औसत यदि x+4 है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर टोटल रखेंगे, टोटल कितना है 40 है, तो यहाँ देखना, यहाँ नंबर लिखेंगे, उसके बाद इसका एवरेज लिखेंगे। टोटल कितने हैं 40 हैं, इस 40 का एवरेज कितना दे रखा है 30 है, तो 30 रखेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बराबर दोनों के सामने बराबर रखेंगे। अब क्या बोला गया है प्रथम, यही तो बोला गया है प्रथम कितने हैं, प्रथम उनमें से प्रथम 10 का औसत x-4 है, तो प्रथम 10 रखेंगे और इस प्रथम 10 का कितना एवरेज है, यहाँ एवरेज लिख रही हूँ, दिख रहा होगा सामने इसके x-4 है। क्लियर। जब प्रथम निकल गया है तो शेष कितना बचेगा, टोटल 40 है, उस 40 में से प्रथम 10 संख्या निकल गया है तो शेष बचेगा कितना, तो शेष यहाँ पर आ जाएगा 30। क्लियर, 30 बच रहा है। और इस 30 का बोला गया है शेष संख्याओं का, यानी इस 30 का एवरेज कितना है x+4 है। क्या करेंगे, नंबर और एवरेज इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देख रही हूँ, सबसे पहले इन तीनों का शून्य हटा देंगे, तो यहाँ से 1:3:4 बन गया। यहाँ से आ गया 1, यहाँ से आ गया 3 और यहाँ से 4। अब इस एक रेशियो को x माइनस यानी ये रेशियो इसके संगत एवरेज के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x-4 इंटू 1, तो यहाँ से x-4 ही रहेगा। क्लियर हो गया। अब प्लस कर लेती हूँ, यहाँ क्या करती हूँ, यहाँ पर नंबर इंटू एवरेज की हूँ। क्लियर, नंबर इंटू एवरेज की हूँ। आगे अब देखा जाए तो 3 के साथ x माइनस यानी जो 3 रेशियो है संगत रेशियो, इसको x-4 के साथ x+4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3x हो गया। और इस 3x को प्लस फिर 3 इंटू 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस का 12 बराबर करेंगे 4 इंटू 30, तो यहाँ से 120 आएगा। क्लियर हो गया, 120 आएगा। तो ये 3 यहाँ पर 3x है और यहाँ पर x है, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x। अब इस इधर ये 120 दे रखा है और यहाँ पर माइनस का 4 है, ऐड हो जाएगा 120 में, तो ये होगा, बराबर कर लेते हैं। सबसे पहले 100 इधर जाएगा तो ये 124 हो जाएगा। इस 124 में से ये इधर आएगा बराबर के इस साइड, तो ये हो जाएगा माइनस का, प्लस का 12 है तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, यानी 4x बराबर हो जाएगा 112। घटाएंगे 124 माइनस 12, तो 12 तो यहाँ से आ जाएगा 112। 4 से काट रही हूँ तो यहाँ से आ रहा है 28। x का मान ही तो निकालना था और x का मान कितना जाएगा 28। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ऐसे ही बना लीजिएगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखिएगा। बोला गया 30 संख्याओं का औसत x-2 है, इनमें से प्रथम 18 संख्याओं का औसत 10, अगली 11 का औसत 3x है। तो सबसे पहले देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, उसी प्रकार करना है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है इससे। 30 है, यहाँ नंबर लिख रही हूँ और यहाँ पर एवरेज लिखूँगी। एवरेज कितना है, एवरेज है x-2, ध्यान से देखना। उसके बाद प्रथम बोला गया है, कितना प्रथम, तो प्रथम का कितना 18 संख्याओं का औसत, 18 का औसत
संख्या के सामने संख्या, एवरेज के सामने एवरेज लिखेंगे। 10 है तो 10 लिखिए। उसके बाद अगली 11 का एवरेज कितना है, x प्लस 3 है, तो यहाँ पर कितना आ गया 29, तो शेष कितना बचेगा, ये हो गया। अगली मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ, नहीं तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, टोटल शेष इस सभी को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 29 हो चुका है, 29 हो चुका है, तो यहाँ संख्या 1 बचेगा। क्लियर, 1 बच रहा है। अब इस 1 का बोला गया अंतिम संख्या का 3x माइनस 1 एवरेज है, साफ दिख रहा है, कितना है 3x माइनस 1 है अंतिम संख्या का, और अंतिम संख्या यहाँ पर जो बचा हुआ संख्या है वही है। अब इसको क्या करेंगे, उसी प्रकार से इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ से कितना आ रहा है 180 प्लस 11 इंटू एक्स, तो यहाँ से 11x प्लस 11 इंटू 3 33 प्लस हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर करने पर यहाँ पर प्लस प्लस दूसरे के लिए इनके बीच प्लस प्लस का साइन आएगा। फिर यहाँ पर 1 इंटू 3x माइनस 1, तो यहाँ से वही रहेगा 3x माइनस 1 ही रहेगा। क्लियर, और ये टोटल है तो इसके बीच बराबर का साइन है, तो बराबर का साइन लगा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 30x माइनस का 60, क्यों आया 30 इंटू 2 60 आ गया। अब देख रही हूँ 180 है, समझ में आ रहा होगा 180, और इक्वल के इस साइड ये माइनस का 60 है, तो 180 और माइनस का 60 इधर आकर ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 180 प्लस 60 हो जाएगा, यानी 240। क्लियर, 240 हो गया, 240 हो गया। आगे फिर देख रही हूँ तो यहाँ से 11x लूँगी और फिर यहाँ से 3x, तो 11x प्लस 3x कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 14x, और फिर यहाँ से बन रहा है 14x। क्लियर, और ये प्लस का 30 है, तो 14x और 30x, इन दोनों का अंतर देखेंगे, 30x माइनस 14x करेंगे तो यहाँ से 16x आएगा। अब ये समझ में आ गया होगा 16x कैसे आया, 14x में 30x में से 14x को माइनस किए, 16x आ गया, 16x आ गया, तो बराबर के इस साइड 16x रख रही हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर प्लस का 33 है और ये माइनस का 1 है, तो प्लस का 33 में से माइनस का 1 को घटाएंगे तो 33 माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा प्लस का 32, 33 माइनस 1 करेंगे 32, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर जैसे कि बता चुकी हूँ 16x है, 16x है, तो इस 16 से इसको काट रही हूँ, 16 एकम 16, और फिर ये चला जाएगा 16 पच्चीस 80, फिर 16 दूनी 32, यानी यहाँ पर 15 प्लस, दोबारा इनके बीच प्लस का साइन है इसलिए प्लस रखी हूँ, x का मान 15 प्लस 2, कहने का मतलब है जो x का मान आएगा जोड़ने के बाद 17 आ जाएगा, x का मान 17 आएगा, लेकिन 17 नहीं पूछा गया है, यदि x का मान पूछा जाता तो 17 होता। यहाँ पर 3 इंटू एक्स का मान पूछा गया है, x का मान 17 है, 17 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, x का मान 17 आया है, तो 3 इंटू 17 51 आ जाएगा, कितना 51 इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।